हेलो दोस्तों, वेलकम टू आसान यूपीएससी चैनल। और हम लोग RO 2023 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जीएस के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी, हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स, उसके हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके जितने भी उससे संबंधित रिलेटेड फैक्ट होंगे उसको एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के फैक्टों को एक ही जगह पे आपको दिया है, और इस बार मैंने हिस्ट्री का जो एंशियंट हिस्ट्री है उससे सिंधु सभ्यता, ठीक है, तो सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसको हम एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल बढ़ते हैं अपनी स्लाइड की ओर। तो देखिए, सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ ही फैक्ट आते हैं, जैसे क्या डेट पूछता है और कौन सी चीज़ें कहाँ मिली हैं। ओके, तो यही तरह ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं इनके। तो देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। जो इसकी लिपि थी वो कैसी थी? तो इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, और इसका जो प्राचीन नाम था मेलुहा था, और ये एक नगरीय सभ्यता थी। और इसमें स्वास्तिक चिन्ह, जो कि आज हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र माना जाता है, तो वो यहीं की देन है। स्वास्तिक चिन्ह यहीं की देन है, ठीक है, जो कि कुछ ऐसा बना होता है। ओके, तो ये स्वास्तिक चिन्ह यहीं की देन है। ओके, फर्स्ट टाइम कपास का अगर कहीं प्रयोग होता है तो वो हमारे सिंधु सभ्यता में ही होता है। और इन लोग का जो व्यवसाय था मुख्य, वो कृषि था, ठीक है, तो कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय था। और जो डेट अभी तक जो ज्ञात हुई है वो यही है कि 2500 से 750 BC। ओके, तो 2500 से 750 BC यहाँ की डेट थी। फिर देखते हैं, अब सिंधु सभ्यता में एक जगह है लोथल, और ये लोथल कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ओके, तो ये गुजरात में है। तो यहाँ से अभी तो बहुत सारे फैक्ट हैं लोथल से संबंधित। फिलहाल यहाँ पे जो है मिट्टी की जो घोड़े की मूर्ति है वो यहाँ ही से मिली है। तो लोथल से मिट्टी की घोड़े की मूर्ति मिली है, और जो सिंधुवासी थे वो कांसे का प्रयोग करते थे। ओके, सिंधुवासी कांसे का प्रयोग करते थे, और ये मातृ देवी की पूजा होती थी यहाँ पे। तो मातृ सत्तात्मक का यहाँ पे बोध होता है। और अगर सर्वाधिक स्थल मिले हैं तो वो गुजरात से मिले हैं। तो गुजरात में ही सर्वाधिक स्थल मिले हैं सिंधु सभ्यता के भारत के संबंध में, ठीक है। फिर देखते हैं, तो जो हड़प्पा टीले का, एक मिनट, हाँ ठीक है, देखिए, तो जो सिंधु सभ्यता है उसकी देखिए, जो प्रथम बार था 1826 में एक व्यक्ति था चार्ल्स मैसन, ठीक है, इसने प्रथम बार ये सिंधु सभ्यता का उल्लेख किया। प्रथम बार उल्लेख अगर किसी ने किया है हड़प्पा टीले का तो वो चार्ल्स मैसन ने था, जो कि 1826 में ही उसने किया। फिर 1856 में घटना होती है, कराची और लाहौर में रेल पटरी बिछाई जाती है। तो कराची लाहौर में रेल पटरी बिछाई जाती है, और उस समय ये काम करवाया कौन जा रहा था? जॉन ब्रंटन और विलियम बर्टन। तो उस समय इन दोनों ने इसकी घोषणा की, ठीक है, इसकी उस घोषणा की यहाँ एक पुरास्थल है। ओके, तो पहली बार अगर प्रथम बार की बात करें तो चार्ल्स मैसन ने किया था, सिर्फ बस कहा था कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ है। ओके, लेकिन इसकी जो खोज थी, खुदाई का काम, वो 1921 में चालू हुआ। 1921 में चालू हुआ, और ये दयाराम साहनी और माधव वत्स ने इसका कार्य किया। और 1922 में मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन कार्य था वो राखलदास बनर्जी ने किया। तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया, और वहीं 1921 में हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई उदाई थी वो दयाराम साहनी और माधव वत्स ने किया, ठीक है। फिर देखिए, अगर सिंधु सभ्यता की अगर विधिवत घोषणा की गई तो इन्हीं दोनों खुदाइयों के बाद से पता चल गया कि हाँ यहाँ पे एक सिंधु सभ्यता थी। तो 1924 में जॉन मार्शल ने ये इसकी विधिवत घोषणा की। ओके, तो जॉन मार्शल नाम याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। वहीं
पिगट महोदय थे, ठीक है, ऐतिहासिक थे, तो उन्होंने जुड़वा राजधानी कहा। अब जुड़वा राजधानी किसको कहा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताया उन्होंने। ओके, और जो हड़प्पा का विस्तार था तो वो त्रिभुजाकार था, ठीक है, वो त्रिभुजाकार उसका विस्तार था हड़प्पा का। ओके, और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। वहीं हड़प्पा सभ्यता की बात देखें तो यह दशमलव प्रणाली पर आधारित यहाँ पर उनकी बाटें थी। ओके, तो जो उनकी बाटें थी वो दशमलव प्रणाली पर थी, और जो ईंटों का अनुपात मिला है वो वहाँ पे 4:2:1 का है। ओके, तो 4:2:1 का ईंटों का अनुपात है। वहीं गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है, तो गाय के साक्ष्य वहाँ पे नहीं मिले हैं। वहीं ऋग्वेद में हड़प्पा को, एक मिनट, हाँ ठीक है, तो ऋग्वेद में हड़प्पा को हरयूपिया कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा। तो ऋग्वेद में हड़प्पा को हरयूपिया कहा गया है। अगर चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग की बात की जाए, सर्वप्रथम भारत में ही हुआ है। ओके, अब वो भी हड़प्पा सभ्यता में ही, ठीक है, और यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो लोहा यहाँ परिचित नहीं था क्योंकि वो आर्य काल में आया था। ओके, और मुख्य भोजन में गेहूँ और जौ का प्रयोग होता था, और जो मुहरें होती थी तो मुहरों में सेलखड़ी का प्रयोग होता था, और जो ये मुहरें थी, ठीक है, बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार और वृत्ताकार इस आकृति में होती थी, और ज़्यादातर जो मुहरें बनी हैं वो वर्गाकार आकृति में मिली हैं, ठीक। फिर और जो सर्वाधिक मुहरें हैं वो तो बेलनाकार में ही मिली है, वृत्ताकार वर्गाकार में ही मिली हैं, ठीक है, और सर्वाधिक मुहरें जो हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता में शव को दफनाने और जलाने, ठीक है, शव को दफनाने और जलाने दोनों का कार्य होता था हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन जो हड़प्पा स्थल था वहाँ पर शव को दफनाया जाता था, वहीं मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था। तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, क्योंकि एक्सचेंज कर देगा एक दूसरे से तो क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ओके, वहीं लोथल और सुरकोटदा, लोथल और सुरकोटदा जो थे वो बंदरगाह थे, ठीक है, तो सबसे पुराने बंदरगाह यही थे हमारे, लोथल और सुरकोटदा। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु सभ्यता, उसका व्यापार अन्य देशों के साथ होता रहता था, ठीक है। अगर वहाँ के सबसे बड़े भवन की बात करें तो सबसे बड़ा भवन था अन्नागार, ठीक है, अन्नागार वहाँ का सबसे बड़ा भवन था जो कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। ओके, धौलावीरा जो है वो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है या सिंधु स्थल है भारत का। ओके, ठीक है। अब देखिए, लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। वहीं लोथल और कालीबंगन से बात की जाए या कालीबंगा से बात की जाए तो हवन कुंड और युग समाधियाँ मिली हैं। युग समाधियाँ का अर्थ है कि मतलब स्त्री पुरुष को एक साथ ही दफनाया जाना, ठीक है, स्त्री पुरुष को एक साथ ही दफनाए जाने को युग समाधियाँ इसमें कहा जाता है। तो हड़प्पा और कालीबंगा में ये दोनों के साक्ष्य मिले हैं। ओके, वहीं एक स्थान है कुड़ाल। अब कुड़ाल से जो है चांदी के 2 मुकुट मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिएगा, कुड़ाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। वहीं हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो स्थल है वहाँ से तांबे की जो इक्का गाड़ी है वो मिली है, तांबे का दर्पण भी वहीं से मिला है, और गरुड़ मुद्रा पर जो गरुड़ है उसका अंकन मिलता है। ओके, मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साथ और कांस्य नर्त की मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही मिली है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, कांस्य नर्त की मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही मिली है। कालीबंगन से अभी तो मैंने बताया था हवन के भी साक्ष्य मिले हैं, और कालीबंगन से यहाँ ऊँट की हड्डी मिली है, तो कालीबंगन से ऊँट की हड्डी मिली है। और हड़प्पा सभ्यता में मंदिरों के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। ओके, ताबीज ओबीज के भी साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा से, जिससे लगता है कि वो भूत प्रेत जादू टोने में विश्वास करते थे।
वहीं घोड़े की अस्थि, तो घोड़े की जो हड्डियाँ थी, अस्थियाँ, वो कहाँ कहाँ से मिली हैं, तो वो सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल। तो कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, यहाँ तीनों जगह से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। वही चंदूदड़ों में दवात मतलब इंक, ओके, और मनके बनाने के, मोतियों के जो होते थे मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ओके, बर्तन वर्तन रहता था तो उसके लिए है। तो दवात और मनके बनाने के कारखाने चंदूदड़ से मिले हैं। वहीं पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति, ये दोनों यहाँ पे प्रचलित थे। ओके, तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति ये दोनों यहाँ पे प्रचलित थे। अब यहाँ पे जो हड़प्पा थी वो रावी नदी के किनारे स्थित है। ओके, जो हड़प्पा स्थल है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। वहीं जो सिंधु नदी है उसके किनारे मोहनजोदड़ो, कोटदीजी और चन्हूदड़ो, ठीक है, ये तीन स्थल सिंधु नदी के किनारे हैं। तो कौन कौन से हैं, मोहन, कोट, चंदू। ओके, तो ये तीन सिंधु नदी के किनारे हैं। वहीं सुतका केंडोर की बात करें, सुतका केंडोर की बात करें तो ये दास्क नदी के किनारे है। सुतका केंडोर दास्क नदी के किनारे है। और रोपड़, रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे है। ओके, वहीं रंगपुर की बात करें तो ये मादर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा जो है वो घग्घर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और बनवाली जो है वो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। तो फिलहाल इसको आप याद कर लीजिएगा। और ये रही अपनी वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।